नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी में न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके शिफ्ट में दिख जाएगा तो समझ जाइए आपसे नहीं बनने वाला, क्योंकि देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का दिया गया है। देखिए, एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बस सीख लीजिए। आपके शिफ्ट में न्यू टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो समझ जाइए अगर इस प्रकार का आएगा तो आपसे नहीं बनने वाला। तो पूरा मैं आपको टाइप कवर करा देता हूं। जो इतने प्रकार के क्वेश्चन है सभी को सिर्फ देखते ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपको नंबर देने वाले हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कि 8 + 2 रूट 15 का क्या निकालना है हमको, वर्गमूल यानी अंडर रूट निकालना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो दिया है 8, आपका क्या है 8 प्लस कितना दिया है 2 रूट 15 दिया है। कितना दिया है 2 रूट 15 दिया है, और इसके ऊपर भी क्या होगा हमारा रूट चढ़ेगा, क्योंकि अंडर रूट का हमको मान निकालना है। इसका मान हम तभी निकाल सकते हैं, क्या होगा इसमें स्क्वायर हमको बनाना पड़ेगा। कोई चीज जैसे a + b का होल स्क्वायर बना दीजिए, या a - b का अगर होल स्क्वायर निकाल देंगे, इस प्रकार से स्क्वायर बनेगा, तभी यहां से अंडर रूट के बाहर निकलेगा। ठीक है, तो एक चीज समझिए, ये जो चीज दी रहती है तो ये हमेशा क्या होता है a + b का मान दिया रहता है। क्या होता है a + b का मान दिया रहता है, और a वाली जो चीज है आपका हमेशा ab होता है। क्या होता है ab दिया रहता है। यहीं पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। a + b, इसको 8 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना पड़ेगा कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 रूट 15 आए, और इसको क्या करने पर, इसको जोड़ने पर आपका 8 आए। ऐसा कौन सा नंबर दिया गया, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर होता है। क्या होता है a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है, और प्लस क्या होता है 2ab। क्या होता है 2ab होता है, इतना होता है। अब यहाँ पर प्लस 2ab का मान दिया है, मतलब ये a + b वाला फार्मूला होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो कौन सा वाला होता है a - b वाला होता है। अब देखिए, अगर मैं इसको क्या मान लूँ, यहाँ a = अगर √5 मान लूँ, क्या कर लूँ √5 मान लूँ। अब b = कितना बनेगा, तो b भी हमारा बन जाएगा, कितना बनेगा भाई, b हमारा बच जाएगा कितना √3 बनेगा। कितना बनेगा √3। तो देखिए a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा √3 का, तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जब इसका 2ab होगा तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 15, और 2ab हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर मतलब a आपका कितना होगा, a आपका हो जाएगा कितना होगा, a आपका होगा √5 होगा, और b आपका कितना होगा, तो b आपका हो जाएगा √3 हो जाएगा। कितना होगा √3 होगा। तो ये अगर इसको पूरा अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा √5, क्या बनेगा √5 प्लस √3 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से ये बाहर निकलेगा, तो आपका राइट आंसर कितना होगा √5 प्लस आपका √3 होगा। लेकिन आपको पेपर में इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए हमेशा क्या करिएगा, एक क्वेश्चन जैसे आपका दिया गया है तो यहाँ से क्या करिए, ये देखिए ab का मान दिया, a + b का मान दिया है, और a किसका मान दिया है ab का मान दिया है। तो इसको ऐसे दो नंबर में तोड़िए जिनका स्क्वायर करने पर 8 आए, और इनका क्या है ab का मान कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 12 यानी 12 दिया गया है, और ये है 2 रूट 35। कितना है 2 रूट 35। तो इसको देखिए दिमाग, कुछ ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्लस 2ab है, तो मतलब यहाँ पर क्या लगेगा आपका a + b का होल स्क्वायर। कौन सा लगेगा a + b का आपका होल स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं ऐसे दो नंबर में तोड़ता हूँ, इसको भी तोड़िए क्योंकि ये मल्टीप्लाई दिया है। तो 7 मल्टीप्लाई कितना होगा 7 मल्टीप्लाई 5, जिनका मल्टीप्लाई करने पर 35 आए, और जिनका a + b करने पर 12 आए, तो a + b का मान कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो देखिए आ रहा है 7 5 12, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर इसको लिखते हो तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका 12 प्लस कितना दिया है, ये 2 रूट 35 दिया है। कितना है 2 रूट 35 दिया है। तो इसको मैं बना लूंगा, कैसे बनाऊंगा, देखिए ऐसे दो नंबर लूंगा जिनका मल्टीप्लाई करने पर 35, जिनका a + b करने पर क्या है 12 है। तो ऐसा नंबर हमारा मिल गया, क्या है 7 और 5 है। तो 7 5 होगा तो ये आपका √7 हो जाएगा। कितना होगा √7 प्लस √5 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्क्वायर, जिसको अगर आप खोलते हैं तो सेम यही वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये जब रूट के बाहर निकलेगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा √7 प्लस कितना हो जाएगा √5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्या होता है माइनस वाला भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो अगर आपके शिफ्ट में इस प्रकार का पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आप देखते ही क्लिक कर लीजिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पर आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला टाइप हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए अंडर रूट के अंदर 110 है, प्लस अंडर रूट 110 प्लस अंडर रूट 10, और ये डॉट डॉट आपका इन्फिनिटी यानी अनंत तक दिया गया है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या है ऐसा क्वेश्चन अगर आपके अंडर रूट में लगा है तो बच्चा घबरा
जाता है क्योंकि ये अनंत तक दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना कैसे ये समझिए। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, प्लस की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। क्या है? कुछ नहीं। तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। 1 कहीं पर अगर नहीं लिखा है उसका मतलब 1 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 1 है। तो अगर देखिए इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे दो नंबर में तोड़ूंगा, ऐसे दो सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनके बीच में कॉमन कुछ ना हो, जिनके बीच में क्या हो, कॉमन कुछ भी ना हो। ऐसा नंबर कौन सा है? 11 मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। 10 11 में कुछ कॉमन है? नहीं है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ऐसा नंबर हमारा मिल गया। क्या हो गया? 11 और 10 हो गया। और इनके बीच में अगर 1 है तो यहाँ पर कुछ लिखा, मतलब 1 का डिफरेंस भी है। तो अगर यहाँ पर प्लस वाली सीरीज चल रही है तो इसका डायरेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बड़ा वाला हो जाएगा। तो 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 11 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए 110 किससे मिलकर बना है? 110 जो है आपका 11 और 10 से मिलकर बना है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? प्लस वाली सीरीज है तो आपका राइट आंसर प्लस बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगला भी क्वेश्चन है, अब आपको देखते ही बन जाएगा। देखिए 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 इन्फिनिटी तक है। तो इसको क्या तोड़ेंगे हम सहभाज्य संख्या में? 6 से 42, 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 7 करेंगे। क्या करेंगे? 6 मल्टीप्लाई 7 करेंगे। इसमें हमारा बड़ा नंबर कौन सा है? तो देखिए क्योंकि यहाँ पर प्लस सीरीज चल रही है तो बड़ा वाला नंबर हमारा कौन सा होगा? 7 होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन यहाँ पर देखिए लिखने तक की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। और देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, इसका जब माइनस वाला वर्जन आएगा तो आपको क्या करना है? सेम वही कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ 20 दिया है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 दिया है। ये माइनस वाली सीरीज चल रही है, अनंत तक दिया गया है। अभी हमने प्लस वाला सीखा, माइनस वाला सीखेंगे। इसको भी सहअभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 4 पंचे 20। तो 4 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए? 5 कर दीजिए। ऐसा नंबर हमारा कौन सा है? 4 और 5 है, जिनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है। डिफरेंस यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी डिफरेंस 1 है। अब अगर ये माइनस वाली सीरीज चल रही है तो इसमें हम छोटा वाला लेते हैं। कौन सा लेंगे? देखिए 4 और 5 हो रहा है तो इसमें माइनस वाली अगर सीरीज चल रही है तो हम छोटा वाला कौन सा लेंगे? स्मॉलेस्ट लेंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसी में से आता है। अभी तक तो देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता था तो हमारा आंसर आ जाता था। अब एक क्वेश्चन इसी प्रकार का देखिए, 5 प्लस 5 अंडर रूट प्लस 5 दिया गया है। अब 5 को आप तोड़िए, बताइए। अब आपको हमने सिखाया है तो बहुत से लड़के बोलेंगे कि सहभाज्य संख्या 1 और 5 ले लीजिए। जैसे इसको आप तोड़ोगे 1 और 5 कितना है? 1 मल्टीप्लाई कितना दिया है? 5 दिया गया। कितना है? 1 मल्टीप्लाई 5 दिया गया है। लेकिन मैंने बोला प्लस के बगल में कुछ लिखा नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 ऑलरेडी है। तो इनका डिफरेंस भी तो 1 आना चाहिए, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। डिफरेंस 4 आ रहा है, मतलब ये वाली मेथड नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? ये वाली जो मेथड मैं लगा रहा हूं ये मेथड नहीं लगेगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट चलता है। अगर यहाँ पर ये सहभाज्य संख्या इनके बीच में डिफरेंस बराबर नहीं चलता तो अगर प्लस वाली सीरीज है तो x इक्वल टू आपका क्या होता है? x इक्वल टू होता है अंडर रूट, कितना होता है? अंडर रूट आपका 4x प्लस 1, कितना होता है? 4x प्लस 1। फिर ये बाहर आपका प्लस 1 होगा, अब पूरे के अपॉन में कितना होता है? 2 होता है। ये आपका प्लस वाली सीरीज के लिए। ठीक है, अभी माइनस वाला है, माइनस वाला भी बताऊंगा, समझिएगा। देखिए ये बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या निकलेगा? x दिया है, इसको x ना करके आप इसको a मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ये इसको a मान लीजिए कि आपका ये 4a है। क्या है? 4a है। अब यहाँ पर a का मान कौन सा होता है? तो a का मान सिर्फ एक ही है, 5 5 चल रहा है, तो मतलब a बराबर हमारा 5 होगा। क्या होगा? ये आपका a का मान दिया है। किसका मान दिया है? a का। तो रख दीजिए 4। यहाँ पर हमारा कितना आएगा भाई? 4 मल्टीप्लाई कितना होगा आपका? 4 और मल्टीप्लाई 5 करेंगे, फिर आपका प्लस 1 होगा। ये बाहर आपका प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना होगा? 4 पंचे 20 1 21, तो आपका ये आ जाएगा रूट 21 होगा। कितना होगा? रूट 21 प्लस 1 होगा और अपॉन कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। तो आंसर देखिए कहाँ पर दिया है? 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं बताएगा, वो वाली मेथड जो अभी इसके पहले किए हैं वो सब बताते हैं, लेकिन इसको आपको याद रख के जाना। क्या होता है? सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए अभी यहाँ पर प्लस वाली सीरीज चल रही है तो अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन रूट 2, लेकिन यहाँ पर प्लस दिया है क्योंकि ये प्लस वाली सीरीज है। अगर यहीं पर क्या हो जाता? यहाँ पर माइनस हो जाता, बस इतना अंतर है। अभी देखिए क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया है, अब अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 ये कहाँ तक दिया गया? इन्फिनिटी तक दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी लगा लीजिएगा, अनंत तक दिया गया है। क्या है? अनंत तक दिया गया है। जैसे आपका ये वाला दिया गया था, देखिए सेम क्वेश्चन है ना, तो ये सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का है। तो इसमें भी क्या लगेगा? तो सेम इसका अगर x का मान आपको निकालना है तो x इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 4a क्या हो जाएगा? 4a होगा प्लस आपका क्या हो जाएगा? 4a प्लस 1
माइनस आपका 1 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस से चल रही थी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, a अपॉन 2 हो जाएगा। a का मान क्या होगा, a का मान आपका a दिया गया है तो रख दीजिए, अंडर रूट करिए, 4 मल्टीप्लाई आपका 5 होगा और प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस कितना होगा, 1 होगा, अपॉन कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत दिए गए हैं। देखिए तो ये 4 से 5 बार आपका जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका 20 होगा, तो 20 और 1 आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21, तो ये रूट 21 होगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। कितना होगा, वो अपॉन 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका आंसर ये आएगा यहाँ पर 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना, प्लस वाला आएगा, माइनस वाला कैसे करना है, बहुत ज़्यादा तगड़ा ये पैटर्न है, आ रहा है तो आप इसको करके जाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आता है, हल करें। देखिए अंडर रूट x 11 अंडर रूट 11 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सभी को मैंने कराया है। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप लोग हालांकि सब पढ़ लिए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोग बताइएगा कि वीडियो आपको किस प्रकार से लगी। अगर इसी प्रकार से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो अभी हाल ही में SSC GD पूछ रहा है न्यू पैटर्न के, तो सभी क्वेश्चनों को अगर आपको करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इसके लिए हम रीजनिंग भी क्लास लेकर आएंगे और हिंदी की भी लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है और साथ साथ इसमें कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।